सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परमदेव तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि ओम सदोवदस्य गुरु शुक्र शनिराकेतवे सर्वग्रह शान्तिकरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदय मंगलम पुंडरीकांच मंगलम तानु हरि सिद्ध सदन गजवर बदन दीन बंधन गणपत का संभाली पूरन कीजिए काशी आपत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अच्युतम केशव राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनोर्वर्ग्मे बंधना मृत्युमशीमामृतां कर्पूरगौरं गौड़ावतारं संसारसारं भजगेन्दारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। आज हम आपको होली के बारे में बताएंगे। होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, सुनिए विस्तार पूर्वक बताते हैं। होली भारत का एक अत्यंत प्राचीन और प्रमुख त्यौहार है जिसे रंगों का त्यौहार कहा जाता है। यह पर्व फागुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत, भाईचारे और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। होली का त्यौहार मनाने का मुख्य कारण क्या है, सुनिए। होली के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसे सबसे प्रमुख भक्त प्रहलाद की कहानी है। भक्त प्रहलाद और होलिका, राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति के कारण मानना चाहता था। उसकी बहन होलिका, जिससे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम। ब्रज क्षेत्र में मथुरा वृंदावन में होली को राधा और कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम के रूप में मनाया जाता है। यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कामदेव का पुनर्जन्म। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और बाद में रात की प्रार्थना पर उन्हें पुनर्जीवित किया, जिसकी खुशी में यह उत्सव मनाया जाता है। होली मनाने का तरीका। 2 दिवसीय उत्सव। यह उत्सव प्रमुख रूप से 2 दिनों तक चलता है। होलिका दहन मतलब छोटी होली। पहले दिन सूर्यास्त के बाद बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में अलाव जलाया जाता है। लोग इसकी पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धुलंडी, रंगों वाली होली। दूसरे दिन लोग एक दूसरे को अबीर, गुलाल और रंग लगाते हैं। इस दिन ढोल नगाड़े के साथ नाच गान होता है और लोग एक दूसरे के गिले शिकवे भुलाकर गले मिलते हैं। विशेष पकवान। होली के अवसर पर घरों में गुजिया, मालपुआ, मिठाई और नमक पारे जैसे विशेष पकवान बनाए जाते हैं। यह त्यौहार ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव को मिटाकर एकता का संदेश देता है। होली का पर्व महत्वपूर्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में विभिन्न तिथियां हैं। होलिका दहन 2 मार्च शाम को पूर्णिमा तिथि से शुरू हुई। रंगों वाली धुलंडी 4 मार्च। ग्रहण के प्रभाव के कारण कुछ स्थानों पर इस दिन मनाई जाएगी। क्या आप ब्रज की होली या किसी विशेष राज्य की होली परंपराओं पर अधिक जानकारी चाहते हैं? आगे सुनिए, बताते हैं। होली के उत्सव को और भी सूक्ष्मता से समझने के लिए हमें इसके ज्योतिषीय महत्व, सामाजिक अर्थशास्त्र और उत्सव के विभिन्न कारणों को विस्तार से देखना होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार होली वर्ष का अंतिम पर्व माना जाता है। फागुन
मास के पूर्णिमा के चैत से एक नए विक्रम संवत की शुरुआत की आहट मिलने लगती है। ग्रहों की स्थिति इस अनुसार सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, जिससे दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे नयष्टि यज्ञ कहा जाता है, जहाँ नई फल, गेहूं और चने को अग्नि को समर्पित किया जाता है। होली का उत्सव केवल 2 दिन का नहीं बल्कि कई दिनों का होता है। होली से 8 दिन पहले होलिकाष्टमी लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य, विवाह, मुंडन आदि नहीं किया जाता है। माना जाता है कि इन दिनों प्रहलाद को भीषण यातनाएं दी जाती है। फाग गायन। ग्रामीण इलाकों में बसंत पंचमी से ही फाग होलिका गीत गाने की परंपरा शुरू हो जाती है। इससे नगाड़े के साथ श्रृंगार और भक्त के गीत गाए जाते हैं। भारत के अनूठे होली रूप। हरियाणा की धुलंडी यहाँ देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है, जिससे हंसी मजाक और प्रेम का अनूठा मेल दिखता है। मणिपुर की या ओसांग यहाँ होली 5 दिनों तक मनाई जाती है। इसका मुख्य आकर्षण थलब चोगबा एक लोक नृत्य होता है, जहाँ युवा हाथों में हाथ डालकर चांद की रोशनी में नृत्य करते हैं। महाराष्ट्र की रंग पंचमी। यहाँ धुलंडी के 5 दिन बाद रंग पंचमी मनाई जाती है, जो मछुआरों और स्थानीय समुदायों के विशेष महत्व रखी जाती है। मनोवैज्ञानिक और आवेदिक पहलू। मानसिक स्वास्थ्य। रंगों का हमारे मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लाल रंग ऊर्जा का, पीला प्रसन्नता का और हरा सुकून का प्रतीक है। सामूहिक रूप से उत्सव मनाने के बाद अवसाद कम होता और सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है। आयुर्वेद और ठंडाई। होली पर भी पी जाने वाली ठंडाई केवल एक पेय बल्कि औषधि है। इसे मौजूद औषध इलायची, काली मिर्च और गज्जक के बीज बढ़ती गर्मी में पेट को ठंडा रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पर्यावरण संरक्षण। परिवर्तन में सूखे रंगों, सूखी होली और यानी पानी पर जोर दिया जा रहा है। केमिकल बनाम हर्बल। सिंथेटिक रंगों से होने वाली नुकसान के कारण अब लोग फिर से पलाश और चुकंदर जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बने रंगों की ओर लौट रहे हैं। आज होली केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी के नाम से बड़े संगीत उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जहां दुनिया भर के लोग आकर शांत और समानता का संदेश फैलाते हैं। क्या आप होली के लोकगीतों का कुछ पंक्तियां सुनना चाहेंगे या विशिष्ट राज्यों की वीडियो